तो हाय गाइस, आज की वीडियो में एंड ऑब्वियसली आने वाली कुछ वीडियोस में हम पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे। पॉइंटर्स एक ऐसी चीज़ है जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगता है। तो इस वीडियो में हम स्क्रैच से पॉइंटर्स को स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि पॉइंटर क्या होता है एंड इस पॉइंटर की सीरीज़ के बाद आपको पॉइंटर कभी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। तो देखते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि व्हाट इज़ अ पॉइंटर। देन हम ये देखेंगे कि पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि पॉइंटर में चीजें कैसे असाइन करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे पॉइंटर्स को एक्सेस कैसे किया जाता है। फाइनली हम ये देखेंगे कि बैकएंड में कंपाइलर पॉइंटर्स को कैसे ट्रीट करता है। इस वीडियो में जस्ट एक ओवरव्यू लेंगे पॉइंटर्स का एंड वीडियो को खत्म कर देंगे। बाकी की सब चीजें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। देखते हैं सबसे पहले कि पॉइंटर होता क्या है। पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स अ मेमोरी एड्रेस। इस लाइन पे ध्यान देना यार, मेमोरी एड्रेस। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो कि मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि व्हाट इज अ मेमोरी एड्रेस। मेमोरी एड्रेस क्या होता है? तो हम जानते हैं कि हम कुछ भी स्टोर करेंगे तो वो मेमोरी में जाके ही स्टोर होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक वेरिएबल बनाया, हमने ये वेरिएबल बनाया, ये एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है। हम जब इस वेरिएबल को बनाते हैं तो मेमोरी में क्या होता है, मेमोरी में एक ब्लॉक बनता है, उस ब्लॉक का नाम जाता है ए। ये इंटरनली मेमोरी में ऐसे होता है कि जैसे ही हमने लिखा इंटीजर ए तो मेमोरी में कंपाइलर एक ब्लॉक बना देगा। ये ब्लॉक 4 बाइट लेगा बिकॉज C++ में इंटीजर 4 बाइट ऑक्यूपाई करता है। तो जैसे ही हमने इंट ए लिखा तो कंपाइलर मेमोरी में एक ब्लॉक बना देगा जिसको नाम दे देगा ए एंड उस ब्लॉक का कुछ XYZ एड्रेस होगा। हम मान लेते हैं इसका एड्रेस है 104। जनरली ये एड्रेस नहीं होता, जनरली जो एड्रेस होता है वो होता है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। हेक्साडेसिमल फॉर्मेट हमारा कुछ ऐसा दिखता है। तो जनरली जो एड्रेस होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन हम रेफरेंस के लिए एड्रेस मान लेते हैं हमारा 104 इज अ एड्रेस ऑफ दिस मेमोरी ब्लॉक। तो हमने देखा कि हमने एक वेरिएबल बनाया, वो वेरिएबल मेमोरी में जाके स्टोर हो गया। इस वेरिएबल का जो भी एड्रेस होगा, हमारे केस में 104, इसी को मेमोरी एड्रेस बोलते हैं। तो अब टॉपिक पे वापस आते हैं। पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स मेमोरी एड्रेस। पॉइंटर एक वेरिएबल ही है जैसे हम बाकी वेरिएबल्स बनाते हैं। लाइक हमने वेरिएबल बनाया इंट ए, एक हमने बनाया कैर सी, एक हमने बनाया फ्लोट एफ। ये हमने 3 वेरिएबल बनाए। ये वेरिएबल हमारा इंटीजर टाइप का है, ये वेरिएबल हमारा कैरेक्टर टाइप का है, ये वेरिएबल फ्लोटिंग टाइप का है। तो जैसे ये बाकी वेरिएबल्स होते हैं, पॉइंटर भी एक वेरिएबल ही होता है। अब ये एक वेरिएबल है तो इसका कुछ नाम भी होगा, ये कुछ वैल्यू भी स्टोर करता होगा, ये कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करता ही होगा। तो इसको हम पॉइंटर इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये मेमोरी के अंदर की किसी पर्टिकुलर लोकेशन को पॉइंट करता है। पॉइंट कैसे करता है? उस पर्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस स्टोर करके करता है। बाकी वेरिएबल्स की तरह पॉइंटर को भी डिक्लेयर करना पड़ता है। तो अब हम देखते हैं कि पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो पॉइंटर को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स हमारे पास क्या होता है? डेटा टाइप, एस्ट्रिक साइन, पॉइंटर का नेम। अब हमने देखा कि पॉइंटर का कुछ नाम होगा तो यहां हम पॉइंटर का नाम देंगे। यहाँ पे हम कुछ भी नेम दे सकते हैं एंड जो हमने यहाँ पे स्टार का साइन लगाया है ये कंपाइलर को इन्फॉर्म करता है कि ये जो हमने वेरिएबल बनाया है ये पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है। इसको हम एक सिंटैक्स का पार्ट मान सकते हैं, इसको हम पॉइंटर की निशानी मान सकते हैं कि जहां भी ये साइन लगा हुआ है इसका मतलब वो वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल है। और यहाँ पे हम देंगे डेटा टाइप। अब डेटा टाइप हम क्या देंगे? हम ये बताएंगे कि ये जो हमने पॉइंटर का वेरिएबल डिक्लेयर किया है ये किस टाइप के डेटा का एड्रेस स्टोर करेगा। इसको हम पॉइंटर का बेस टाइप भी बोलते हैं। तो ये था हमारा सिंटैक्स।
पॉइंटर वेरिएबल को बनाने का। यहां हम कुछ पॉइंटर वेरिएबल्स एक बार बना लेते हैं। अब ये हमने 3 पॉइंटर टाइप के वेरिएबल बना लिए। ये हमारा पॉइंटर हो गया जो इंटीजर टाइप की वैल्यू का एड्रेस स्टोर करेगा। ये हमारा पॉइंटर हो गया जो फ्लोट टाइप की वैल्यू का एड्रेस स्टोर करेगा। ये हमारा पॉइंटर हो गया जो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू का एड्रेस स्टोर करेगा। अब हमने देखा कि पॉइंटर एक वेरिएबल है जो किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस स्टोर करता है, तो कंपाइलर उसके लिए कुछ स्पेस भी रिजर्व करता होगा एंड पॉइंटर वेरिएबल का खुद का भी कुछ एड्रेस होगा। बैकएंड पे देखते हैं इसमें क्या होता है। हमने यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाया, तो मेमोरी में क्या होगा, कंपाइलर जाकर एक ब्लॉक बना देगा, उस ब्लॉक का नाम दे देगा ptr। इसका खुद का कुछ एड्रेस होगा, इसका एड्रेस हम मान लेते हैं 201। ये जो स्टोर करेगा ये किसी इंटीजर टाइप वैल्यू का एड्रेस स्टोर करेगा। अब हम किसी भी टाइप का पॉइंटर बनाएं, इंट टाइप का बनाएं, फ्लोट टाइप का बनाएं, कैरेक्टर टाइप का बनाएं या किसी भी टाइप का बनाएं, सारे पॉइंटर वेरिएबल मेमोरी में सेम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बेस टाइप। पॉइंटर वेरिएबल का बेस टाइप कुछ भी हो वो सेम स्पेस ही ऑक्यूपाई करेगा। अब वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ये चीज प्रोसेसर पे डिपेंड करती है। अगर प्रोसेसर 64 बिट का है, अगर तो प्रोसेसर 64 बिट का है तो पॉइंटर 8 बाइट्स लेगा। अगर प्रोसेसर 32 बिट का है तो पॉइंटर 4 बाइट्स लेगा। अगर आपका प्रोसेसर 16 बिट का है तो पॉइंटर 2 बाइट्स लेगा। 64 बिट के प्रोसेसर में पॉइंटर वेरिएबल 8 बाइट लेता है, 32 बिट के प्रोसेसर में पॉइंटर वेरिएबल 4 बाइट लेता है, 16 बिट के प्रोसेसर में पॉइंटर वेरिएबल 2 बाइट्स लेता है। तो हमने ये देख लिया कि पॉइंटर होता क्या है, ये देख लिया कि पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं, ये भी देख लिया कि पॉइंटर कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अब हम देखते हैं कि पॉइंटर में एड्रेस को असाइन कैसे करते हैं। जब भी हम पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट एक गार्बेज वैल्यू कंटेन करता है। हमने एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाया। अब ये पॉइंटर वेरिएबल बनाने से मेमोरी में एक ब्लॉक क्रिएट हो गया। इस ब्लॉक का नाम हो गया ptr और लेट सपोज इसका एड्रेस हो गया 200। अगर हम डायरेक्टली पॉइंटर वेरिएबल को ऐसे क्रिएट कर देते हैं जैसे हमने यहाँ किया, तो बाय डिफॉल्ट मेमोरी में ये एक गार्बेज वैल्यू स्टोर करेगा। गार्बेज वैल्यू का मतलब मेमोरी में कहीं भी किसी भी एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा, तो पॉइंटर को ऐसे डिक्लेयर करना इज अ बैड प्रैक्टिस। पॉइंटर को खाली कभी डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। हमेशा जब भी हम पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं तो हमें उसको कोई ना कोई वैल्यू हमेशा असाइन करनी चाहिए। या तो उसको कोई वैलिड एड्रेस से असाइन कर दो या फिर नल से असाइन कर दो। पहले देखते हैं कि हम इसको नल से कैसे असाइन करते हैं। तो ये हमने अपने पॉइंटर वेरिएबल को नल से असाइन कर दिया। अब ये गार्बेज वैल्यू नहीं लेगा, अब इस पॉइंटर वेरिएबल में नल स्टोर होगा। या तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं या फिर हम इसको कांस्टेंट 0 से भी असाइन कर सकते हैं। या तो हम पॉइंटर को ऐसे डिक्लेयर कर देंगे यूजिंग नल, या फिर हम अपने पॉइंटर वेरिएबल को कांस्टेंट 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। लेकिन पॉइंटर को खाली डिक्लेयर करना इज अ बैड प्रैक्टिस। तो अब हम एक बार देखते हैं कि पॉइंटर को एक वैलिड एड्रेस से कैसे असाइन करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम एक इंटीजर का एक वेरिएबल बना लेते हैं जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं। ये हमने एक वेरिएबल बना लिया इंटीजर टाइप का। अब इसको बनाने से मेमोरी में क्या होगा, एक ब्लॉक क्रिएट होगा। इस ब्लॉक का नाम हो गया एज। इसका एड्रेस हम मान लेते हैं 104 एंड इसके अंदर वैल्यू जाएगी 10। ये हो गया हमारा मेमोरी में। अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं, पॉइंटर टाइप का वेरिएबल बनाएंगे जो इंटीजर टाइप का एड्रेस स्टोर करेगा। अब ये हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना लिया जिसका नाम है ptr। इसमें हम अपने इंटीजर टाइप के वेरिएबल का ही एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। एड्रेस स्टोर हम कैसे करते हैं, यूजिंग एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो हमारा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का सिंबल होता है ये। तो हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करके एक पॉइंटर वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करते हैं। हमने एक पॉइंटर वेरिएबल बना लिया जिसका बेस टाइप होगा हमारा इंटीजर। इसमें हम एड्रेस डाल देंगे हमारे एज वेरिएबल का। तो वो कैसे डालेंगे, ये हमने हमारे एज वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर दिया इस ptr वेरिएबल में। तो अब मेमोरी में क्या होगा, मेमोरी में अगेन एक ब्लॉक बनेगा। इस ब्लॉक का नाम होगा ptr। इसका खुद का भी कुछ एड्रेस होगा, सपोज 201। और इसके अंदर क्या जाएगा, इसके अंदर हमारा एज वेरिएबल का जो मेमोरी एड्रेस होगा, एज वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस क्या है 104। तो ये हमारा जाके इस पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा।
तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक इंटीजर टाइप का नॉर्मली वेरिएबल बनाया जिसमें हमने वैल्यू दे दी 10, उसका कुछ एड्रेस होगा मेमोरी में, एड्रेस है 104। देन हमने क्या किया, एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल बनाया जिसका बेस टाइप है इंट, इसका मतलब ये इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। हमने अपने एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज कर एज वेरिएबल का जो भी मेमोरी एड्रेस था उसको हमने पॉइंटर वेरिएबल में डाल दिया। ये याद रखना, जो हमने एंड ए लिखा इसका मतलब होता है it is also possible to assign the value of one pointer variable to another pointer variable। हम एक पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे पॉइंटर वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि उन दोनों का बेस टाइप सेम होना चाहिए। मतलब हमारा पॉइंटर वेरिएबल एज की वैल्यू को स्टोर कर रहा है, हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया, हमने एक ptr2 वेरिएबल बनाया जिसमें हमने ptr की वैल्यू डाल दी। इससे क्या हुआ, मेमोरी में अगेन एक ब्लॉक बना, इसका नाम है ptr2, इसका भी कुछ एड्रेस होगा, मान लेते हैं 207। हमने इसके अंदर ptr की वैल्यू डाल दी, ptr में वैल्यू पड़ी है 104, हमने ये वैल्यू अपने ptr2 में भी डाल दी। नाउ बोथ पॉइंटर वेरिएबल ptr एंड ptr2, ये दोनों पॉइंटर वेरिएबल एज वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करते हैं अपने अंदर, ये दोनों सेम वेरिएबल को पॉइंट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि पॉइंटर्स के थ्रू हम वेरिएबल्स को इनडायरेक्टली कैसे एक्सेस कर सकते हैं। हाउ टू एक्सेस वेरिएबल यूजिंग पॉइंटर। पॉइंटर के थ्रू वेरिएबल को एक्सेस करने को डीरेफरेंसिंग बोलते हैं। जैसे पॉइंटर में वैल्यू को असाइन करने के लिए हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं, वैसे ही पॉइंटर से वैल्यू को डी रेफरेंस करने के लिए इनडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज करते हैं। इनडायरेक्शन ऑपरेटर क्या होता है, दिस स्टार, ये हमारा हो गया एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ये हमारा हो गया इनडायरेक्शन ऑपरेटर। अब किसी भी पॉइंटर वेरिएबल के आगे इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगाने से हम उस वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं जिस वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर वेरिएबल ने स्टोर कर रखा है। एक बार इसका एग्जांपल देखते हैं। हमने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का नॉर्मल, इसके लिए हम एक पॉइंटर वेरिएबल बना लेते हैं। अब इस पॉइंटर वेरिएबल जो हमने a बनाया है, इसकी वैल्यू हमने, इसका एड्रेस बेसिकली हमने एक पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब जब हम लिखेंगे सी आउट स्टेटमेंट, तो यहां हमने इनडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज किया है। तो हम इस स्टार ptr का यूज कर ए वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं इनडायरेक्टली, बिकॉज ए वेरिएबल का एड्रेस हमारा स्टोर्ड है ptr वेरिएबल में एंड हमने उसको डी रेफरेंस कर दिया यूजिंग इनडायरेक्शन ऑपरेटर। अब हम आज के लेक्चर की लास्ट चीज देखते हैं कि हमारा कंपाइलर इनको कैसे ट्रीट करता है। हमने एक वेरिएबल बनाया इंट ए, इसको अगर हम डायरेक्टली प्रिंट करवाएं तो हम कुछ ऐसा लिखेंगे, हमने सी आउट स्टेटमेंट का यूज करके ए वेरिएबल की वैल्यू को डायरेक्टली प्रिंट करा दिया। तो कंपाइलर इसको डिकोड कैसे करता है, बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम एक वेरिएबल बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर इंट टाइप का वेरिएबल बनाया ए, तो क्या होगा, इस वेरिएबल का नाम एंड उसका एड्रेस दोनों सिंबल टेबल में मैप हो जाएंगे। हमारे पास एक सिंबल टेबल होती है। अब जैसे ही हमने ए टाइप का वेरिएबल बनाया तो इसमें क्या होगा, हमारे कंपाइलर ने मेमोरी में एक ब्लॉक क्रिएट कर दिया, इस ब्लॉक को नाम दे दिया ए, इसमें वैल्यू डाल दी 10 एंड इसका कुछ एड्रेस होगा 114। तो ये वेरिएबल बनते ही क्या होगा, इस वेरिएबल का नाम विच इज ए एंड इसका एड्रेस विच इज 114, ये दोनों सिंबल टेबल में मैप हो जाएंगे। तो जब भी हम सी आउट स्टेटमेंट लिखेंगे तो कंपाइलर सबसे पहले क्या करेगा, कंपाइलर सिंबल टेबल में जाके चेक करेगा कि हमारे पास ए टाइप का वेरिएबल है या नहीं। अब कंपाइलर को ए टाइप का वेरिएबल मिल गया, कंपाइलर क्या करेगा, सिंबल टेबल से उस ए वेरिएबल का एड्रेस को फेच करेगा, एड्रेस है 114, तो डायरेक्टली मेमोरी में उस एड्रेस को फेच करके एंड उस एड्रेस के जो भी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू पड़ी होगी, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास पड़ी है ये 10, ये वैल्यू को कंपाइलर प्रिंट करवा देगा।
तो बैकएंड में बेसिकली ये हो रहा होता है कि जैसे ही हमने कोई वेरिएबल बनाया, सबसे पहले वो वेरिएबल का नाम एंड उस वेरिएबल का जो भी एड्रेस है मेमोरी में वो सिंबल टेबल में मैप हो जाएंगे। जब हम सी आउट करेंगे ए को, तो कंपाइलर सबसे पहले सिंबल टेबल में ए को फाइंड करेगा, उस ए वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी एड्रेस होगा उस मेमोरी पे जाएगा एंड उस मेमोरी से जो भी उसकी वैल्यू होगी उस वैल्यू को फेच करेगा। तो हम देखते हैं कि अगर हम स्टार पीटीआर करें तो क्या होगा। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना लिया एंड एक पॉइंटर बना लिया। इस स्टेटमेंट ने क्या करा, ब्लॉक क्रिएट कर दिया मेमोरी में, नाम दे दिया ए, वैल्यू डाल दी 10, एड्रेस डाल दिया 120 एंड जब हम ये पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे तो मेमोरी में इंटरनली क्या होगा, अगेन एक ब्लॉक क्रिएट होगा। इस ब्लॉक का नाम होगा पीटीआर, इसका खुद का कुछ एड्रेस होगा 220, ये वैल्यू स्टोर करेगा 120। हमने इसके अंदर ए वेरिएबल का एड्रेस डाला है तो ये 120 को स्टोर करेगा। अब जब हम इन दोनों को सी आउट करवाएंगे, जब हम ए को सी आउट करवाएंगे तो ये देगा हमें 10 बिकॉज ए पे वैल्यू पड़ी है 10। जब हम स्टार पी करेंगे, अब स्टार पी के केस में क्या होगा, हमारा कंपाइलर सबसे पहले सिंबल टेबल में तो ऑब्वियसली चेक करेगा, सिंबल टेबल से पीटीआर देखेगा, पीटीआर से इसके मेमोरी एड्रेस पे जाएगा, मेमोरी एड्रेस के बाद इसके वैल्यू देखेगा, इसकी वैल्यू पड़ी है 120, उसके बाद 120 एड्रेस पे जाएगा हमारा कंपाइलर। क्योंकि हमने डी रेफरेंस किया हुआ है हमारे पी को, यहां हमने अपने पी को डी रेफरेंस किया हुआ है, तो हमारा कंपाइलर 120 एड्रेस पे जाएगा, उसकी जो भी वैल्यू होगी वो हमारे कंसोल पे प्रिंट हो जाएगी। तो अगर हम सी आउट ए करेंगे तो भी 10 प्रिंट होगा, अगर हम सी आउट स्टार पी करेंगे तो भी 10 प्रिंट होगा। अगर हम लिखते हैं सी आउट पी, ओनली पी, तो इस केस में क्या होगा, हमारी P की वैल्यू प्रिंट होगी। P की वैल्यू क्या है 120, तो यहाँ पर 120 प्रिंट हो जाएगा। तो यही थी हमारी आज की वीडियो यार। हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी कि पॉइंटर होता क्या है। पॉइंटर सिर्फ एक वेरिएबल होता है जो एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का एड्रेस स्टोर करता है। पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं हमने वो भी देखा। पॉइंटर में वैल्यूज को असाइन कैसे करते हैं हमने वो भी देखा। पॉइंटर के थ्रू इनडायरेक्टली हम उस वेरिएबल को कैसे एक्सेस कर सकते हैं हमने वो भी देखा। कंपाइलर हमारे पॉइंटर के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, उनको कैसे ट्रीट करता है, हमने वो भी देखा। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, कुछ भी अच्छा बुरा लगा हो कमेंट कर देना। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।